Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QFR IB Mat CUET and the BBA entrance examinations। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, एकदम बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के PYQs। पिछले वीडियो में हमने एक ही वीडियो में टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके PYQs देखने वाले IB Mat इंदौर में। एंड DI का वीडियो भी 6 बजे आ गया है। जिसने जिसने नहीं देखा है तो जल्दी जाओ DI देख लो। और DI का क्वेश्चन आपको डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके हमें फॉलो कर लो वहाँ से। और जो कि लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा चाहिए और क्लासेस समझ आ रही है, तो वी हैव IIM पाथ बैच फॉर देम, जहाँ पर आई विल बी लाइक टेकिंग योर ऑनलाइन क्लास। 9 बजे से डेली क्लास होगी। फॉर आई डू फॉर QA, DI and LR, and Manthan, who's from Shahid Sukhdev College of Women's Studies, converted IIM Shillong, scored 153 in IP Mat Indore VA section particularly out of 180. He'll be teaching you, he'll be taking your VA की classes. सो जब जो चाहता है टू एनरोल, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, दे कैन एनरोल फ्रॉम देयर। बैच फीस इज जस्ट 1500 फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, 2500 फॉर अ कपल ऑफ देम एंड 3000 फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्लास। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्कर्स वर्किंग टुगेदर नीड 1 hour टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। देखो 3 वर्कर हैं, लेट सपोज ABC वर्कर्स हैं। ABC वर्कर्स हैं, ये तीनों एक साथ मिल गए तो इनको 1 hour लग रहा है। इनको एक साथ मिल गया तो इन्हें कितना लग रहा है? 1 hour में लग रहा है। आगे, द फर्स्ट वर्कर वर्किंग अलोन कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल ट्वाइस फास्ट एज द थर्ड वर्कर। जो फर्स्ट वर्कर है, जैसे मान लो A है, सपोज ए जो है वो अगर X आवर्स में वॉल बना लेता है, A अगर X आवर्स में बना लेता है, द वर्क कैन कंस्ट्रक्ट द वॉल एज ट्वाइस फास्ट एज थर्ड। तो B को कितना लगता है, सॉरी C को कितना लगता है? C को कितना टाइम लगता है? 2x टाइम लगता है। ठीक है, C को कितना टाइम लगता है? 2x टाइम लगता है। एंड कैन कंप्लीट द as the third worker and can complete the task an hour sooner than the second one। और सेकेंड वन जितना B को लगता है उससे ज़्यादा 1 घंटा लगता है A को। उसका कहने का मतलब है सेकेंड वाले को, मतलब जितना A को लगता है, जैसे सपोज मुझे अगर 6 घंटे लग रहा है तो सामने वाले को 7 घंटे लग रहे हैं। तो B को कितना लग रहा है? B को कितना लग रहा है? X + 1 hour लग रहा है। B को कितना लग रहा है? X + 1 hour लग रहा है। ओके कूल। Then the average time taken in hours by 3 workers when working alone to construct a wall। ओके कूल। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अभी पहले हम इससे सेपरेट टाइम देखते हैं कितना का। इसको क्या लग रहा है? इसको 1/x लगता है, प्लस इसको क्या लगता है? 1/2x लगता है, प्लस इसको कितना लगता है? 1/x + 1 लगता है। टोटल टाइम 1 hour हम लोग को दे रखा है ना। सारे आर में बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, ये देखो इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2x हो गया, नीचे ऊपर 2 + 1, ये एक साथ +1 अपॉन x + 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो ये क्या हो गया? 3/2x प्लस 1/x + 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना। ये हो गया। अब करा दो 3x + 3 + 2x इज इक्वल्स टू 2x x + 1। ये हो जाएगा, ये हो गया 5x + 3 इज इक्वल्स टू 2x² + 2x² + 2x। अब यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। क्या क्वाड्रेटिक? 2x² - 3x - 3 इज इक्वल्स टू 0। आपकी ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू। यहाँ से क्या निकालेंगे? x की वैल्यू। तो देखा तुमने 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट इक्वेशन तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे? वो लगाओगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो क्या होता है? माइनस का b, x इज इक्वल्स टू माइनस का b यानी कि 3 बार, प्लस माइनस b² यानी कि 9, माइनस b² - 4ac सो -4ac विल बी योर प्लस का 24 अपॉन 2a यानी कि नीचे आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल्स टू 3 + √33/4, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 - √33
बाय 4। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको तो तुम ले नहीं सकते हो, इसको तो तुम नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया √33 जो है वो 3 से बड़ा होगा। √33 देखो, √25 अगर 5 होता है तो √33 तो और बड़ा होगा, तो ये दे देगा नेगेटिव। तो क्या टाइम कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं भैया, तो ये लेंगे नहीं, ये लेंगे नहीं। अब हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? हमारे एक्स की वैल्यू आ गई ये, हमारे एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब हम देखते एवरेज टाइम। एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम का मतलब क्या होता है? एवरेज टाइम मतलब टोटल टाइम, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ पीपल, अपॉन नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो एवरेज टाइम निकाल लो, एवरेज टाइम निकाल लो। तो कितना एवरेज कितना लग रहा है? देखो, इसको कितना लग रहा है एक्स, इसको कितना लग रहा है 2x, इसको कितना लग रहा है x+1। तो ऐड कर दो तीनों को, तीनों को ऐड कर दो। x+2x प्लस x+1 बाय किससे? बाय 3, क्योंकि 3 लोग हैं एवरेज टाइम के लिए, है ना। बाय 3 लोग हैं, ये कर दिया हमने। तो ये क्या हो गया? 3x। ये कितना हो गया? सॉरी, 2+1 प्लस ये हो जाएगा 4x। 2+1 +1 यानी कि 3+1 4, तो 4x+1/3। जिसको नहीं समझा देखो, x+x 2x, 2x+2x 4x, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू इसमें डाल दो। x की वैल्यू भी हमने यहाँ कैलकुलेट करी ना, क्या है? 3 + √33/4, इसमें डाल दो। तो 4/3, 4/3 इधर हो जाएगा तुम्हारा, कितना निकला था? 3 + √33/4 प्लस 1/3 अलग से। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, नीचे से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। और नीचे पूरा डिनोमिनेटर पे 3 + 1 4 प्लस √33, एंड दैट इज़ योर आंसर। 4 + √33, ये 3 नहीं होगा, 4 + √33/3, दिस इज योर आंसर। आई होप गाइस ये क्लियर होगा सबको। वी हैव डन आईपी मैट इंदौर का पहला क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो गाइस अब हमारे सामने हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया आईपी मैट इंदौर का PYQ ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखो वो पाइप वाला जो चीज़ पढ़ी थी हमने, वो चीज़ यहाँ पे यूज होने वाली है। तो क्वेश्चन कहता है, देयर आर 2 पाइप्स T1 एंड T2 एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक। There are 2 taps T1 and T2 at the bottom of the water tank, either or both which may be open to empty the tank, each at consistent rate. If T1 is opened, keeping T2 closed, the water tank initially full becomes half in an hour. If both T1 and T2 are kept open, the water tank becomes empty in 20 minutes. Then the time it takes for the water tank to become empty if T2 opened, if T2 is opened while T1 is closed. देखो पहली बात ना, इसने बोला है कि टैप है, पर इसमें क्या हो रहा है कि टैप जो है वो दोनों पानी निकालने वाले काम कर रहे हैं, पानी ऐड करने वाला नहीं। तो यू कैन सपोज, जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कि यहाँ पे टैप की जगह होल हो रखा है, ठीक है। चलो अब नाउ वील सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो दोनों तरफ ही पानी निकल रहा है, तो कीप ईदर टेकिंग, यू कैन से नेगेटिव वर्क को पॉजिटिव वर्क भी मान सकते हो। जब दो हो ही रहा है, पानी ही बह रहा है, क्या कर सकते हैं ना। चलो आओ लेट्स सॉल्व। देयर आर 2 टैप्स T1 and T2 and both of tap can either or which if T1 is opened keeping T2 closed, the water tank becomes empty in half an hour. देखो 1/T1 कितना दे रखा है, 1/T1 कितना दे रखा है, 1/T1 कितना दे रखा है, 1/T1 दे रखा है 1/30। वी आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, ठीक है। वी आर डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ मिनट, क्योंकि हमसे आंसर भी किसने पूछा है? मिनट्स में। उसके बाद क्या कह रहा है? इफ बोथ T1 एंड T2 आर केप्ट ओपन, तब कितना लग रहा है? 20 मिनट। यानी कि 1/T1 प्लस 1/T2 कितना दे रखा है? 1/20, है ना, है ना। नाउ वील हैव टू टेल कि 1/T2 क्या होगा। कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? इक्वेशन ब्रेक डाउन कर दी, कर लोगे क्या? हाँ भैया कर लेंगे, आओ करते हैं। चलो 1/30 प्लस 1/T2 इज इक्वल्स टू 1/20, है ना, है ना। इज इट करेक्ट? हाँ भैया। तो 1/T2 कितना हो गया? 1/T2 कितना हो गया? 1/20 माइनस 1/30, और ये हो जाएगा
1/T2, इधर तुमने सब एलसीएम इक्वल लोगे तो दिस विल गिव यू 1/60। तो T2 को कितना टाइम लग रहा है, T2 को टाइम लग रहा है 60 मिनट्स। T2 को टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट्स। T2 को टाइम कितना लग रहा है 60 मिनट्स, या फिर 1 आवर यू कैन से। सो एक और क्वेश्चन खत्म हो गया है ऑफ IPMAT इंदौर। 2 क्वेश्चन बचते हैं, लेट्स डू देम एंड देन विल एंड दिस वीडियो। एंड यस, जिसको भी वो DI के क्वेश्चंस करने हैं प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। और गाइस प्लीज़ ना थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज तो वीडियो को लाइक कर दिया करो प्लीज़। सो गाइज अब हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ऑफ IPMAT इंदौर। ये थोड़ा सा मतलब वर्ड लैंग्वेज में फंसाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अमीशा कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 20 डेज। अमीशा को एक टास्क करने में कितना दिन लग रहे हैं 20 डेज, 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज शी फेल्ट सिक फॉर 4 डेज। अब मतलब क्या किया उसने, 4 दिन काम किया, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी 1/20। तो 4 दिन में उसने कितना कर दिया होगा 4/20। टोटल वर्क हमारा कितना होता है 1 होता है, 1 में से 4/20 उसने निपटा दिया। अब वर्क बचा कितना 16/20 लेफ्ट, 16/20 वर्क लेफ्ट है ना। अब वो कह रहा है कि 4 दिन वो बीमार पड़ गई और नेक्स्ट फिर 4 दिन बाद वो उठ के आई, मतलब 4 डेज उसने ये काम किया, 4 डेज वो बीमार हो गई, मतलब 9th डे उसने फिर से वर्क शुरू किया। तो क्या कह रहा है, एंड रीयूज द वर्क ऑन द 9th डे विद हाफ ऑफ हर ओरिजिनल वर्क रेट। अब देखो अब उसका क्या हुआ, रेट गिर गया। जैसे पहले वो 20 दिन में कोई काम कर रही थी, तो अगर रेट हाफ हो गया तो अब उसको 40 दिन लगेंगे। रेट हाफ होगा, एफिशिएंसी हाफ होगी, तो टाइम डबल हो जाएगा। हाँ भैया, तो अब अंकिता को कितना टाइम लग रहा होगा 40 डेज। 40 डेज के हिसाब से काम करेगी वो, तो 1/40। अभी एक चीज़ पढ़ो उसके आगे, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी कंप्लीटेड द टास्क इन अनदर 12 डेज। अब उसको कितना टाइम लगा 12 डेज विद द हेल्प ऑफ कोवर्कर हु ज्वाइंड हर फ्रॉम द 9th डे। अब क्या हुआ, एक कोवर्कर भी इसके साथ ऐड हो गई, यानी कि 1 कोवर्कर का एफिशिएंट टाइम पीरियड हम x मान ले। ये दोनों ने कितने टाइम काम किया 9 दिन काम किया, और टोटल वर्क इनका कितना जाता 16/20। अब हमें 1 जो है x की वैल्यू बतानी क्या होगी। आप सॉल्व करते हैं। अब तो ईजी हो गया, ईजी पीजी क्वेश्चन फॉर एवरीवन। ये हो जाएगा 40x और इधर हो जाएगा x + 40 × 9 इज इक्वल्स टू 16/20, है ना। 16/20 ये कट गया, ये हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया तुम्हारा 2x। तो अब ये 2x उठ के इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 32x। 32x इज इक्वल्स टू 9x + 9 4 36 360, है ना। अब कर लो सॉल्व। तो इधर से हो जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 360। 27x इज इक्वल्स टू 360 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अरे ये क्या कर दिया 27 नहीं, सॉरी 27 नहीं, 32 - 9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस, तो ये हो जाएगा 12 - 9 विच विल गिव यू 23x। ओके लेट्स सी। ओ वी हैव डन अ मिस्टेक। उसने तो 12 दिन में काम पूरा किया ना, उसने 12 दिन में काम पूरा किया। वी हैव डन दैट रॉन्ग। यहाँ टाइम पीरियड हम टोटल 12 लेंगे। 12 देखो गाइज, आई डू सॉल्व लाइव, आई डो नॉट हैव दैट मच टाइम कि मैं एक बार सॉल्व करूँ, अगर गलत हो जाए मुझसे कुछ तो फिर मैं फिर से सॉल्व करूँ। इसलिए इफ़ यू सी सम मिस्टेक सो यू शुड नॉट थिंक कि मुझे नहीं आता है, बिकॉज अगर नहीं आता तो मैं इतना भी नहीं कर पाता, है ना। नाउ ये हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 6 हो गया, तो हो जाएगा 6x + 240 इज इक्वल्स टू ये x उठ के इधर आ गया तो 16x, तो 10x इज इक्वल्स टू 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 24। तो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर द कोवर्कर टू डू द टास्क वुड बी 24 days. Clear? Now we are moving towards our last question. So guys, now we are at the end of our video. We have our last question in front of us. So now let's see how to solve this. तो क्वेश्चन कह रहा है अर्पिता एंड अंकिता कैन टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 12 days। एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 1/a + 1/n की हमें वैल्यू मिल गई विच इज़ 1/12। इफ़ अर्पिता वर्क इनिशियली टू कंप्लीट 40% ऑफ द जॉब। ओके, तो क्या हो रहा है शुरू में हो रहा है कि अंकिता ने 40% ऑफ द जॉब कंप्लीट कर दिया, यानी कि क्या, यानी कि मान लो अर्पिता को कितना टाइम लग रहा है, अर्पिता को टी टाइम लग रहा है। तो टी टाइम में उसने जो है 1/a की स्पीड से वर्क की,
तो उसको कितना उसने काम कर लिया 0.4। टोटल वर्क अगर 1 है तो 0.4 ही काम तो किया होगा। हाँ भैया 0.4 ही किया होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि अर्पिता को कितना टाइम लग रहा है, अर्पिता को टाइम लग रहा है 0.4 है। आई गेस ये क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। अब आगे देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। एंड रिमेनिंग जॉब इज डन बाय निकिता अलोन। अब क्या कह रहा है, दूसरी जो चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि जो बची हुई जॉब है वो निकिता ने अकेले की है। ओके कूल, निकिता ने अकेले की है। तो मान लो उसको हम कैपिटल टी लेते हैं निकिता के टाइम को, तो उसने कितनी स्पीड से किया 1/n से किया। अब उसको टाइम कितना लगा 0.6, टाइम कितना लगा उसको 0.6, यानी कि इसको टाइम कितना लग गया 0.6n, इसको टाइम कितना लग गया 0.6n। टोटल टाइम दोनों को मिलाकर कितना लग रहा है निकित, देन इट टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट। अब दोनों ने जब टाइम मतलब पूरा काम अलग अलग किया तो उनको 24 डेज लगे, यानी कि स्मॉल कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 24, यानी कि 0.6a प्लस सॉरी 0.6n है ना, 0.6n प्लस 0.4a इज इक्वल्स टू 24, इज इक्वल्स टू 24। इतना क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से ना, we'll find a, तो 0.4a is equals to 24 minus 0.6n, a is equals to 24 minus 0.6n by 0.4। clear? yes clear, very good, very good, very good, nice nice nice। इसको क्या लिख सकते हो तुम, इस इक्वेशन को यू विल सी क्या हो जाएगा, ये इधर से ये कट जाएगा तो यू विल गेट 60 माइनस 1.5n। वॉट 60 माइनस 1.5n हाउ, ये इधर इसको इंडिविजुअली काटा तो 240/4 60, इसको देखा तो डेसिमल से डेसिमल कैंसर एंड 1.5n यू विल गेट। ओके अब इसको ना सब्सटीट्यूट कर दो, इसको कहाँ सब्सटीट्यूट कर दे, इसको कहाँ सब्सटीट्यूट कर दे, ए की वैल्यू तुम्हें ये मिल गई ना, ए की वैल्यू तुम्हें ये मिल गई ना, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। ओके ओके भैया डालते हैं, ओके ओके भैया करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/60 माइनस 1.5n, ये हो गया तुम्हारा एक प्लस प्लस 1/n, ये तुम्हें गिवन है ऊपर 1/12 के इक्वल है ना, यहाँ पे डालोगे 1/12 के इक्वल है। ठीक है भैया वेरी नाइस वेरी नाइस। अब इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा n प्लस 60 माइनस 1.5n अपॉन में 60 माइनस 1.5n इंटू n इज इक्वल्स टू 1/12। ठीक है ठीक है। हाँ भैया बढ़िया है बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है बहुत ही बढ़िया है। तो इतना कर लिया। अब इसके आगे देखो क्या करना है, ये 60 माइनस 1.5n n इंटू n इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करा तुमने तो ये हो जाएगा 60 माइनस 0.5n इंटू गया इंटू आ जाएगा 12, इंटू क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा 12 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो 720 माइनस 6n इज इक्वल्स टू 60n माइनस 1.5 का n स्क्वायर माइनस 1.5 का n स्क्वायर। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस तो तुम्हें मिलेगा 1.5n का होल स्क्वायर माइनस 66n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। हाँ भैया क्लियर है। ये 1.5 है ना, ये थोड़ा सा ऐसा ख़राब से लग रहा है, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 3 से 3/3 कर दिया तो n स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया ये 132/3 यू विल गेट 44n। ये हो जाएगा 1440/3 480 इज इक्वल्स टू 0। नाउ लेट्स फाइंड द रूट 480 हो जाएगा ना। नाउ डू दी प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 240 2 120 260 230 215 3 5 5 1 5 3 ज़ा 15 2 ज़ा 30 ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। नो 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 विल नॉट डू दिस। अब क्या कर सकते हैं 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 इतना 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 23 ज़ा 2 ज़ा 30 है ना। ये भी नहीं। लेट्स फाइंड आउट मोर 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 23 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, यानी कि 20 प्लस 24 है ना। n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 24n प्लस 480 इज इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा n माइनस 20 इंटू n माइनस 24
इज इक्वल्स टू 0। तो पॉसिबल डेज तुम्हारे क्या होने वाले हैं, ईदर 20 और 24। दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। पर अभी ऊपर कंडीशन एक बार चेक करो, कंडीशन एक बार चेक करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द पॉसिबल निकिता रिक्वायर्स टू कंप्लीट द डेज। हाँ, निकिता को ईदर इट शील टेक 20 और 24।